Hello students, how are you all? Hope you all fine. Today we have to start class 9 chapter 12 Heron's formula. Heron's formula हम स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं पहले इस Heron's formula के इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज में। तो उससे पहले ध्यान रखिए Heron's formula जो नेम है वो इजिप्ट मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से पड़ा था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था, उन्होंने खोजा था। Heron's फॉर्मूला बेसिकली ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है क्योंकि ट्रायंगल ही ऐसा है जिसमें तीन साइड होंगी। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट को हम डायगोनल बनाकर ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई Heron's फॉर्मूला। मींस कोऑर्डिनेट में अप्लाई हो सकता है बट उसके अंदर हमें उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए Heron's फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले ध्यान रखिए, Heron's फॉर्मूले से स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं ट्रायंगल का एक दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट हम लोग इजीली जानते हैं और इसके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। हाफ बेस इनटू हाइट कब अप्लाई होता है? हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई होता है जब एक ट्रायंगल के अंदर बेस और उसकी हाइट दे रखी हो, या हम सिंपल भाषा में कहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, या आप राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में ट्रायंगल को कन्वर्ट कर सकें। यानी Heron's फॉर्मूला इन सबसे अलग है। जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड दे रखी हो तो हम Heron's फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी साइड दे रखी होगी तो Heron's फॉर्मूला अप्लाई होगा, और बेस और हाइट दे रखी होगी तो हाफ बेस इनटू हाइट हम ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। देन सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय Heron's फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस क्या है हम समझ गए कि ये यूज होगा हाफ बेस इनटू हाइट के लिए, और ये यूज होगा जब साइड दे रखी हो ट्रायंगल की तब। तो साइड के लिए हम सेमी पैरामीटर एस डिनोट करते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन Heron's फॉर्मूला, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट राइट साइड। साइड गलत होता है, साइड नहीं होगा, ये सेमी पैरामीटर को इंडिकेट करता है, सेमी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। सो एस के लिए सेमी पैरामीटर आप ध्यान रखें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी मतलब पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब तीनों साइड को सम कर देते हैं तो पैरामीटर हो जाता है, और इसका हाफ करते हैं डिवाइड बाय 2 करते हैं तो सेमी पैरामीटर बन जाता है। तो सेमी मतलब हाफ, तो ए बी सी अपॉन 2। इसके बाद Heron's फॉर्मूले के अंदर ये s जो है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s सेमी पैरामीटर है, s को हम पहले फाइंड करेंगे और फिर यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ध्यान रखिए ये बोर्ड जो दे रखा है इक्वलिटी ट्रायंगल फॉर्म में दे रखा है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने दो मेथड लगाए हैं। वन, वी हैव टू डेरिवेशन ऑफ अ इक्वलिटी ट्रायंगल फॉर्मूला बाय Heron's फॉर्मूला। मींस हम इक्वलिटी ट्रायंगल के लिए एक Heron's फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बना देंगे, और सेकंड बहुत शॉर्टकट है, उसके बारे में दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए ए मींस तीनों साइड जब बराबर होती हैं उसे हम इक्वलिटी ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्वलिटी ट्रायंगल ए दे रखा है, इसके लिए एस मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी ए बी सी। यहाँ तीनों ही साइड्स ए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए डिवाइड बाय 2। ए मींस 3a by 2, यानी s जो हो गया वो 3a by 2 हो गया। Heron's फॉर्मूला क्या है? रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब ध्यान रखिए s की वैल्यू क्या निकली थी हमने? s की वैल्यू निकली थी 3a by 2, तो 3a by 2 जहां जहां s था वहां पर 3a by 2 लिख दिया, और जहां जहां हमारी साइड्स हैं वहां पर a आ गया। 3a by 2 माइनस a, 3a by 2 माइनस ए, 3a by 2 एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम लेने के बाद 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a हो गया। 3a माइनस 2a करा तो 1 अपॉन a, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, मतलब सब में सेम आ गया। सिंपल सा एलसीएम लिया इसका हमने, और इसके बाद हमने थोड़ा सा फैक्टर करा है, स्मार्टली फैक्टर करा है इसको। देखो 3 हमने अलग ले लिया, a अपॉन 2 को हम 1, 3 1 3 कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a। इसका मतलब हमें फैक्टर करना है जिससे हम इसको स्क्वायर रूट इजीली कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट इजी करने के लिए हमने पेयर बना लिए। ये पेयर को हम जानते हैं एक पेयर में से एक बाहर लेते हैं डिजिट, एक पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन 2a बाहर आ गया, यहाँ 1 अपॉन 2a बाहर आ गया, और 3 का कोई पेयर नहीं है तो रूट 3 एज इट इज। देखिए फिर a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, और 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ 4 हो गया, यानी a स्क्वायर बाय 4 रूट 3। ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो इक्वलिटी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हुआ है। आप ऐसे कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि हम क्या स्टेप कर रहे हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम काफी टाइम यूज कर सकते हैं, 9th क्लास के अंदर क्वेश्चंस में यूज करेंगे और 10th क्लास में भी यूज कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन क्लास में भी यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको डेरिवेशन किया। इसके बाद बहुत शॉर्ट है, पैरामीटर दे रखा है इसी क्वेश्चन में 180 दे रखा है, तो पैरामीटर जब इक्वल ट्रायंगल के दे रखा है इसका मतलब तीनों साइड सेम है, तो a इज इक्वल टू 180, 1a 2a 3 मींस 3a इज इक्वल टू 180, 3 को हमने डिवाइड भेजा 180 डिवाइड बाय 3, 3 6 18 यानी 60, यानी a इक्वल टू 60 आ गया। अब इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करें और a की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 60 का स्क्वायर 6 6 36 और डबल जीरो लगाया तो 3600 अपॉन 4 9 36 900√3 और 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने डेरिवेशन भी किया है और एक सिंपल मेथड भी बताने वाला हूं आपको, जिससे आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं, इसमें दोनों ही मेथड राइट है। अब देखिए एस जो हमारा होता है सेमी पैरामीटर, जैसे हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। अब यहाँ हमारे a पहले से फाइंड कर रखा है तो मैंने वापस नहीं स्टेप करा है, ये आप लोग जानते हैं। तो a 60 60 60 60 60 60 यानी 180 180 डिवाइड 2 यानी 90 आ गया, यानी आपके s की वैल्यू 90 आ गई और s 90 रख दिया 90 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60 3 टाइम लिख दिया। 90 को एज लिखा, 90 में से 60 किया तो सब्ट्रैक्ट 30 आया 30 आया 30 आया। सिंपल है, हीरोन्स फॉर्मूला जैसे हम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद अब देखिए 90 को हमें स्मार्टली फैक्टर करना है, तो फैक्टर करें हमने तो 330 मल्टीप्लाई करा तो 90 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 30 30 30। अब पेयर बन गया तो 30 मल्टीप्लाई 30 पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। एक पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते हैं जैसा हम जानते हैं, तो 30 में से 30 एक बाहर ले लिया, 30 30 बट एक बाहर ले लिया और 3 जो है वो कोई पेयर नहीं है तो √3 एज इट इज हो गया। तो 30 30 मल्टीप्लाई किया तो 900 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये नोट करने में इजी रहे, और इस वीडियो को वापस देखेंगे तो भी स्क्रीनशॉट सामने रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर दे रखा है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ट्रायंगुलर फ्लाईओवर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट वॉल की एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक बनाकर हीरोन्स फॉर्मूले के अलावा जब मैंने बताया था पहला फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट उससे कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको डेफिनेटली हीरोन फॉर्मूले से कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यानी हाफ बेस इंटू हाइट यूज करा है। देखिए हमें क्या पता लगेगा सर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा या हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा, उसके लिए बता दूं मैं आपको। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंफ्यूज हैं आप लोग सर इतना कौन करेगा, तो सिंपल सा हीरोन फॉर्मूला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, सेम एरिया निकलेगा, सेम मेथड निकलेगा। ठीक है, तो देखिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चेक कर लेंगे, मतलब h कितना है, सबसे हाईएस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें देखिए 122 हाईएस्ट साइड है तो 122 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 22 और बेस 120, इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल है। इफ यस तो हम हाफ बेस यूज करेंगे। ये वर्क आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, ये आप ट्राई करें, चेक करें है या नहीं। डेफिनेटली होगा बट चेक आपको करना है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का जैसे मैंने बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, हाफ बेस इंटू हाइट यूज करेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 120, हाइट कितनी 22, सिंपली सिंप्लीफाई किया इसको, 2 से कट करा 60 मल्टीप्लाई 2 1320 मीटर स्क्वायर आ गया, सिंपल एंड शॉर्ट आंसर आ गया। देन अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्लाईओवर है, इसका जो रेंट है वो 12 मंथ का यानी 1 ईयर का दे रखा है, उसमें 1 ईयर बोला है, बट हम उसको 12 मंथ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 मंथ के लिए बोल रहा है। तो 3 मंथ के लिए सबसे पहले हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने 1 ईयर को 12 मंथ का रेंट कितना दे रखा है 5000 रुपीज दे रखा है। तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, 12 से डिवाइड कर दिया, 5000 को 12 से डिवाइड किया। देन 3 मंथ के लिए कितना होगा, तो हमने 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली कैलकुलेशन किया, 5000 अपॉन 4 किया। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कटने वाला है आगे, तो आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब हमारे पास टोटल एरिया कितना निकला था, हमारे पास निकला था 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर को हम इससे एरिया वाले इस रैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5000 अपॉन 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन की 330 आया, मल्टीप्लाई 5000, कैलकुलेशन की 16,50,000 रुपीज आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, एक ये पार्क की वॉल है और इस पर साइड दे रखी है, आपको 3 डिफरेंट साइड दे रखी है। सिंपली हेरोन फॉर्मूला यूज करें, एस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 करके हेरोन फॉर्मूला रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अप्लाई करें, आपका सिंपल रिजल्ट निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हेरोन फॉर्मूला करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी है सिंपली आपको पैरामीटर गिवन है और 2 साइड दे रखी है। पैरामीटर दे रखा है, मतलब पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड, और 2 साइड दे रखी है, इसका मतलब थर्ड साइड के लिए दोनों साइड को ऐड करके पैरामीटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी थर्ड साइड आ जाएगी। खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है और आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको रेशियो दे रखा है साइड्स का। तो रेशियो दे रखा है 12:17:25। आपको पैरामीटर दे रखा है 540, यानी सम ऑफ 3 sides equal to 540 दे रखा है। तो लेट सपोज साइड्स आर 12x, 17x और 25x। हमने सपोज करा साइड्स में 12x, 17x और 25x। तीनों को ऐड किया तो हमारा पैरामीटर आता है 540, 540 के इक्वल आना चाहिए। x x x तीनों को ऐड किया तो 54x आ गया, 54x इक्वल टू 540, 54 को डिवाइड किया तो आया हमारा x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब हमारे पास 12x का मतलब हो गया 120, 17x का मतलब हो गया 170 और 25x का मतलब हो गया 250। ये तीनों एग्जैक्ट साइड आ गई 120, 170 और 250। इसके बाद जैसा कि हम क्वेश्चन करते आए हैं, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, 120, 170, 250। जैसा कि पैरामीटर लिखा है 540, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 270 आ गया। आप s की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हेरोन्स फॉर्मूले में, रूट s s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। सब्ट्रैक्ट करा तो 270 एज इट इज रहा, 150, 100 और 20। इसके बाद फैक्टर करने हैं, आप भी फैक्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैंने इसको अपने हिसाब से फैक्टर करा है। 270 के फैक्टर करे हैं मैंने पहले, फिर 150 के फैक्टर करे हैं, फिर 100 के करे हैं और फिर 20 के करे हैं। ये मैंने फैक्टर करके अरेंज कर दिया है। इसके बाद मैंने पेयरिंग कर दिया और पेयरिंग करने के बाद 3, 10, 10, 3, 5, 2 जो एक पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लिया और सिंपल कैलकुलेशन करी, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा हट जाता हूं पीछे, स्क्रीनशॉट ले लें इसको और स्क्रीनशॉट आप लेके समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पैरामीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मींस 2 साइड्स आर इक्वल, देन 2 साइड इक्वल हैं, जो दोनों 12 12 हैं और पैरामीटर है वो 30, यानी 12 प्लस 12 24, 30 माइनस 24 का तो 6, मतलब तीनों साइड आ गई 12 12 और 6। 12 12 6 से आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अब जो हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं उसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मेट में मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने यहां कर दिए हैं उनको आप समझें और ज्यादा से वीडियो देखें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसके लिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वापस 2 बार 3 बार देखें और इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।